ओके दोस्तों, वेलकम बैक। तो अब हम आ जाते हैं टॉप 4 क्वेश्चंस, नॉट टॉप 5, टॉप 4। ठीक है, देखते हैं। लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर प्रैक्टिस करके जाना। पूरे छाट के छान छान के आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आ रहा हूं, इतने जरूर करके जाना। ठीक है, चलो लेट्स सी। सो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 3A ऑफ आरटीपी ऑफ जैन 25। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ही पार्ट जीएसटी का है, ज्यादा नहीं है, लेकिन देखते हैं। अब आपको याद होगा जर्नल में भी हम लोगों ने ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं जल्दी से सॉल्यूशन आपको दिखाते हुए डिस्कस कर रहा हूं। मेरा इंटेंशन इस वीडियो को जल्द से जल्द खत्म करने का है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो देखते हुए ज्यादा टाइम निकालो। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सॉल्व करते हुए ज्यादा वक्त निकालो, और वीडियो देखते देखते सॉल्व ना करते हुए आपको इमीडिएटली जैसे ही खत्म हो जाए खुद सॉल्व करना है अपने दम पे, है ना? यस, होगा, बिल्कुल होगा। चलिए देखते हैं। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहा गया है इन द फॉलोइंग केसेस। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने एक रनिंग बिजनेस परचेस किया हुआ है बाय मोहन, है ना? तो ये सब हम लोगों ने एक्वायर किया। अब याद है ऐसा ही हम लोगों ने जर्नल एंट्री में भी दिखा हुआ था, है ना? तो क्या होगा सर? कैश डेबिट होगा, लैंड डेबिट होगा, फर्नीचर डेबिट होगा, स्टॉक डेबिट होगा, क्रेडिटर्स क्रेडिट होगा, बैंक ओडी क्रेडिट होगा, और जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल, है ना? तो जर्नल एंट्री आप लोग देख लो, यहां पर इस तरह से ये जर्नल एंट्री पास किया हुआ है। ठीक है, अब दिखाने का सेंस ये नहीं कि आप यहां पे पॉज करके इसको कॉपी कर लो, खुद होके सॉल्व करना है, सिर्फ आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं, ऐसे देख लो। ठीक है, यस। अब इसी तरह से हम लोगों ने सेल किया है टू गगनदीप 1 लाख रुपए एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% एंड चार्ज आईजीएसटी 12%। तो सर जी, आईजीएसटी 1 लाख पे कैलकुलेट करूंगा क्या? नहीं। तो सबसे पहले ये याद रखना कि आपको ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट कर लेना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट है 20%, है ना? तो पहले तो यहां से 20% हटा लो, कितना बचा? 80,000। दिस इज द डील अमाउंट, ट्रांजैक्शन अमाउंट। इस 80,000 पे हमें 12% कैलकुलेट करना होगा आईजीएसटी ना। ये तो सेल है ना, तो ये क्या है? आउटपुट आईजीएसटी, है ना? सो एंट्री क्या होगा? नाम दिया हुआ है तो गगनदीप अकाउंट डेबिट। अमाउंट को लेकर जल्दबाजी मत करना, अमाउंट में आराम से जितना पता है उतना पहले लिखना। सेल्स विल बी क्रेडिटेड बाय 80,000। ठीक है, और 80,000 का 12% निकालो, दैट विल बी क्रेडिटेड टू आउटपुट आईजीएसटी। और ये 80,000 प्लस आईजीएसटी का अमाउंट जो भी टोटल आ रहा है दैट विल बी डेबिटेड टू गगनदीप। ठीक है, सॉल्यूशन देख लो एक बार आप लोग। गगनदीप के अकाउंट को डेबिट किया टोटल अमाउंट से, सेल्स क्रेडिट किया है देख लीजिए 80,000 से, और 12% ऑफ 80,000 यानी 9,600 क्रेडिट किया गया है आउटपुट। यहां जीएसटी लिखा है इन्होंने, आई जीएसटी होना चाहिए। ठीक है, यस। अगला, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल्स। अब फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किया है तो फ्री सैंपल्स या एडवर्टीजमेंट या सेल्स प्रमोशन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड वी विल क्रेडिट परचेज। गुड्स दे रहे हैं ना, तो वी विल क्रेडिट परचेज। अब कायदे से अगर मैं परचेस को क्रेडिट कर रहा हूं तो इस परचेस के ऊपर जो भी जीएसटी रहा होगा, इनपुट जीएसटी, उसे भी मुझे रिवर्स करना चाहिए। ठीक है, लेकिन कैसे करूं? मुझे तो डिटेल दिया ही नहीं है। मुझे यहां पर इस परचेस के ऊपर कितना इनपुट जीएसटी था ये डिटेल ही नहीं दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर डिटेल ही नहीं दिया तो अपने मन से एज्यूम करके कुछ तो भी तो नहीं कर दूंगा ना। तो यहां आपको जीएसटी को रिवर्स नहीं करना है, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट कैन वी डू, है ना? तो यहां पे आपको एंट्री क्या करना है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या सेल्स प्रमोशन या जो भी आपको नाम देना है, फ्री सैंपल्स अकाउंट को डेबिट करना है और परचेस को क्रेडिट कर देना है 10,000 से। ठीक है, कायदे से यहां पे इनपुट जीएसटी भी क्रेडिट बिल्कुल होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ नो इंफॉर्मेशन वी आर नॉट क्रेडिटिंग इट। ठीक है, आगे नेक्स्ट मुझे दिख रहा है गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 रिटर्न बाय गगनदीप। ठीक है सर जी, अभी अभी हम लोगों ने गगनदीप को सेल किया था ना। ओके, ध्यान देना 40,000 इज नॉट अ डील अमाउंट, ये लिस्ट प्राइस है। हमने लिस्ट प्राइस पे सेल नहीं किया था, हमने 20% डिस्काउंट में सेल किया था सर। तो सबसे पहले क्या करना? ट्रांजैक्शन अमाउंट में आ जाना, यानी 20% माइनस कर दो आप 40,000 में से। 40,000 लिस्ट प्राइस है, सो 20% होता है 8,000, माइनस कर दो, यानी 32,000 के गुड्स रिटर्न हुए। ये घुमाने का तरीका है उनका, वो जानबूझ के लिस्ट प्राइस देते हैं ताकि हम उस पर ही सब कैलकुलेशन कर लें। तो वो नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिनल जो डील अमाउंट था उसी अमाउंट पे आपको सारे एंट्रीज पास करने पे होंगे, है ना? तो ओरिजिनल डील अमाउंट 20% डिस्काउंट पे था, तो लिस्ट प्राइस में से आपको वो 20% हटाना होगा, 32,000 के गुड्स वापस आए। ठीक है, अब मुझे सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करनी, तो सेल्स रिटर्न को तो डेबिट करूंगा। ठीक है, लेकिन कहना ऐसे कि मुझे इसके ऊपर आईजीएसटी
पता है सर, कहना ऐसे सेल्स रिवर्स हो रहा है सेल्स रिटर्न की फॉर्म में, तो सर इसके ऊपर का आउटपुट आईजीएसटी भी रिवर्स होगा। तो यहां एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 32,000। 32,000 का 12% जो भी आता है इससे आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा। ध्यान रखना, कॉन्फिडेंटली हम लोग एक गलती करके आते हैं कि हम लोग इनपुट आईजीएसटी कर देते उसे, तो ध्यान रखना ये गलती हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली करते हैं डंके की चोट पे, तो प्लीज ध्यान में रखना इस बात का। यहां मार्क्स कट सकते हैं, है ना। हम लोग आउटपुट आईजीएसटी को रिवर्स कर रहे हैं। सो आउटपुट आईजीएसटी विल बी डेबिटेड एंड गगनदीप विल बी क्रेडिटेड बाय द टोटल अमाउंट। तो देख लीजिए यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगा। यहाँ पे सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है 32,000 से, ध्यान देना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 32,000 का 12% निकालोगे, दैट विल बी डेबिटेड टू आउटपुट आईजीएसटी एंड गगनदीप विल बी क्रेडिटेड बाय द टोटल अमाउंट। ठीक है, ओके। Last but not the least, Kuldeep became insolvent and could pay only 50 paise in rupee. Amount due from him was 6,000. ओके ठीक है सर, कोई गल नहीं। तो एक बात याद रखो, देखो भाई 6,000 का आधा मिला आधा डूबा, तो यहाँ जीएसटी का कोई रोल ही नहीं है ना। कुछ पैसे मिले कुछ पैसे डूबे, जो डूबे वो बैड डेट्स को डेबिट करना है। सो कैश या बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 3,000, बैड डेट्स विल बी डेबिटेड बाय 3,000 एंड कौन है कुलदीप, इसको क्रेडिट कर देना है 6,000 से। ठीक है, तो देखिए कैश डेबिट बैड डेट्स डेबिट टू कुलदीप, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आगे बढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, फिर से वैसे ही दिया हुआ है, देखते हैं अभी क्या कह दिया है। चेक्स अमाउंटिंग टू 9,000 फ्रॉम हरि कृष्ण इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 10,000। ओके ओके, एक मिनट, मतलब हरि कृष्ण से मुझे 10,000 रुपए लेने थे, लेकिन उससे मुझे 9,000 का चेक मिला इन फुल सेटलमेंट, यानी मैंने 1,000 रुपए माफ कर दिए, है ना। तो उससे चेक मिला तो बैंक डेबिट, 1,000 रुपए से डिस्काउंट अलाउड डेबिट और हरि कृष्ण को क्रेडिट। एंट्री होगा बैंक डेबिट बाय 9,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट बाय 1,000 एंड हरि कृष्ण को पूरी तरह से खत्म करना होगा बाय, आई मीन हरि कृष्ण के अकाउंट को खत्म करना होगा बाय 10,000। ठीक है, नेक्स्ट, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स, सेल प्राइस ₹8,000, कोई काम का नहीं। ठीक है, जब तक सेल ना हो सेल प्राइस का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो सर इसका कॉस्ट है 6,000, इसी से एंट्री करना है। सर 6,000 रुपए के गुड्स इसने विड्रॉ किए हैं और 1,000 रुपए का कैश भी विड्रॉ किया है, तो ड्रॉइंग सही है ना। अब जरा ध्यान से, गुड्स अगर ये विड्रॉ करके ले जा रहा है तो मुझे परचेज को क्रेडिट करना होगा। परचेज को क्रेडिट कर रहा हूं यानी परचेज रिवर्स कर रहा हूं, और अगर परचेज रिवर्स कर रहा हूं तो उस परचेज के ऊपर के इनपुट जीएसटी को भी मैंने रिवर्स करना चाहिए, लेकिन दिया क्या है मुझे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कुछ भी नहीं बोला है। तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कायदे से यहां पे इनपुट जीएसटी भी रिवर्स होना चाहिए, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो मुझे क्या जर्नल एंट्री पास करना है, सर ड्रॉइंग्स को डेबिट करना है, गुड्स या परचेज को क्रेडिट कर दूंगा 6,000 से, कैश को क्रेडिट कर दूंगा 1,000 से। सो एंट्री हुआ ड्रॉइंग्स डेबिट बाय 7,000 टू परचेज 6,000 टू कैश 1,000। ठीक है, अगला, गुड्स कॉस्टिंग 3,000, सेल प्राइस 4,000, कोई काम का नहीं। सेल किया क्या हम लोगों ने, नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री सैंपल्स, है ना, तो वो सेल प्राइस मेरे कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या एंट्री होगा, फ्री सैंपल्स या एडवर्टीजमेंट या सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब फिर से इनपुट जीएसटी यहां पे रिवर्स होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, दिया नहीं है इसलिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पे जर्नल एंट्री क्या होगा, फ्री सैंपल्स या सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू परचेज 3,000 कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, यस। अगला, रिसीव कमीशन 10,000, हाफ ऑफ विच डज नॉट रिलेट टू द करंट ईयर एंड रिसीव्ड इन एडवांस। सर मतलब क्या 10,000 मिला, कैश तो डेबिट होगा 10,000 से, लेकिन ये पूरा का पूरा मेरा इस साल का इनकम नहीं है। तो इस साल का इनकम कितना है, आधा 5,000। सो मैं कमीशन अकाउंट को 5,000 क्रेडिट करूंगा। ठीक है, बचे हुए 5,000 एडवांस कमीशन है सर, सो मैं एडवांस कमीशन, प्री रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसा कोई भी नाम से यूज कर सकता हूं, उसे क्रेडिट करूंगा। अब आप डायरेक्टली इस तरह से एंट्री पास कर सकते हो, लेकिन इधर देखो इन्होंने थोड़ा सा लेंथी एंट्री किया है। देखो कैसा किया है, पहले इन्होंने बैंक को डेबिट करके कमीशन को ही क्रेडिट कर दी पूरे 10,000, फिर कमीशन में से 5,000 डेबिट किया और उसे क्रेडिट कर दिया टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ऑल्टरनेटिवली आप यहां पे डायरेक्टली ऐसा एंट्री कर सकते हो, कैश डेबिट बाय 10,000 टू कमीशन बाय 5,000 एंड टू एडवांस कमीशन 5,000। आप ऐसा भी एंट्री बिल्कुल कर सकते हो, चलेगा।
ठीक है, दोनों चलेंगे, आप जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो वो फॉलो करो। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परचेज सेकंड हैंड मशीन। हम लोगों ने मशीन खरीदा फ्रॉम जवाहर इंडस्ट्रीज फॉर ₹3 लाख प्लस CGST एंड SGST 6% ईच, पेड ₹1 लाख इमीडिएटली बाय चेक एंड बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 2 months। ये बाबा सर बहुत ही घुमा के दिया है। कुछ नहीं घुमाया नहीं है। जब भी ऐसा कुछ आए ना, अगर आप पूरा एक साथ सोचने जाओगे पैनिक हो जाओगे, टेंशन आएगा, घबराहट होगी, ये तो गया जाएगा ही, इसके बाद वाले 2-3 क्वेश्चन और जाएंगे। तो क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा कुछ आए सबसे पहले डीप ब्रीथ, ठीक है, खुद के ऊपर भरोसा रखना, उस पूरे सेंटेंस को टुकड़े 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 में बांट लेना एंड फोकस ऑन ईच पार्ट। आराम से देखो भाई, हम लोगों ने 3 लाख रुपए का सेकेंड हैंड मशीन खरीदा सर, मतलब मशीन अकाउंट तो डेबिट होने वाला है 3 लाख से, ठीक है। अब 6% CGST 6% SGST निकाल लेते हैं यार, 6% CGST 6% SGST निकालो भाई, कितना आ रहा है, 3 लाख का 6% 18,000 आ रहा है, 18,000 एंड 18,000 सब मिला के कितना हो गया, 3,36,000। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है आंसर्स में कॉन्फिडेंटली एक गलती करते हैं, और वो ये है कि वो GST को माइनस कर देते हैं। ठीक है, मतलब जब तक उनको जगाओ नहीं कि बेटा क्या किया देख, तब तक कॉन्फिडेंट रहते हैं सर सब सही है। फिर जब बताता हो कि माइनस किया, अरे ये क्या किया मैंने। ठीक है, तो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है। डिस्काउंट माइनस होता है लेकिन GST प्लस होता है भैया, ध्यान रखना है इस बात का, है ना। चलो, तो 3,36,000 हो गए। पेड 1 लाख इमीडिएटली, यानी इसमें से 1 लाख रुपए इमीडिएटली पे कर दिया बाय चेक यानी बैंकिंग मोड से, है ना। मतलब बचा हुआ अभी तक पे नहीं किया, कितना बच गया, 2,36,000। मतलब ये अभी भी जवाहर इंडस्ट्रीज को पेबल है। कुछ समझ में आ रहा है, आराम से। मशीन डेबिट बाय 3 लाख, इनपुट CGST डेबिट बाय 18,000, इनपुट SGST डेबिट बाय 18,000, है ना। क्या गया, टू बैंक 1 लाख एंड टू जवाहर इंडस्ट्रीज 2,36,000। देख लो एंट्री, मशीन डेबिट 3 लाख, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट बाय 18,000, टू बैंक 1 लाख एंड टू जवाहर इंडस्ट्रीज 2,36,000। क्या देख रहे हो आप लोग, एंट्री को टुकड़े टुकड़े में करके अगर कर लिया हो जाएगा। एक साथ सोचोगे तो फिर टेंशन आएगा, पैनिक हो, अटैक आएगा और बिगाड़ के आ जाओगे। तो थोड़ा आराम से, है ना। आ गया सबको अभी पक्का, गुड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3A, सितंबर 24 के RTP का लिया हुआ मैंने, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 20,000 एट 2% थ्रू बैंक। बिल डिस्काउंट करवाया भाई, इस पे GST का कोई रोल नहीं है, हर चीज में GST मत ढूंढना, ठीक है। तो बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री क्या होती है, आई होप बिल ऑफ एक्सचेंज सबने पढ़ा हुआ है तो आपको आता है ये बात, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं जर्नल एंट्री फिलहाल बता देता हूँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इसको कवर अप करेंगे, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, सर पैसे आ रहे हैं, है ना, कितने पैसे आ रहे हैं, पूरे 20,000 आ रहे हैं क्या, नहीं सर 2% माइनस करने के बाद, है ना। तो 2% माइनस कर दो, उतने से बैंक डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट चार्जेस डेबिट बाय 2% एंड बिल्स रिसीवेबल विल बी क्रेडिटेड बाय फुल 20,000, है ना। इसका यहां से ये सोल्यूशन है, बैंक डेबिट 19,600, डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट 400 टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। ओके, अगला सोल्ड गुड्स टू मालिक, मलिक जो भी है, हाँ, कॉस्टिंग 20,000, ध्यान देना, कॉस्टिंग 20,000 at 25% above cost, less trade discount of 10% plus CGST and SGST at 6%। बहुत मजा आता है इंस्टीट्यूट का ऐसे घुमा के सेंटेंस देने में, ठीक है। सीधे सीधे उनको देना अच्छा नहीं लगता, उनको देखना है कि कितना आता है बच्चे को। चलो देखते, घुमाते तो क्या होता है, क्या ये घबरा के हार मान जाता है कि हिम्मत से सामना करता है, ठीक है। तो जरा आराम से, इन्होंने घुमाया ना तो हम भी, हमें सर हम घूमते नहीं है, ठीक है। यहां एटीट्यूड दिखाओ भाई, है ना। हम लोग एटीट्यूड अक्सर गलत जगह दिखाते हैं, यहां पे दिखाओ। चलो क्या करना है, सबसे पहली बात, गुड्स का कॉस्ट है 20,000, सेलिंग प्राइस नहीं,
सेलिंग प्राइस कितना है? 25% अबव द कॉस्ट। तो अगर 20,000 कॉस्ट है, उसका 25% प्रॉफिट है, निकालो जरा कितना आता है? 5,000, है ना? तो सेल प्राइस क्या होना चाहिए? 25,000। अरे भाई सीधा सीधा बोल देते, सोल्ड गुड्स टू मलिक 25,000, नहीं, हमको घुमा के देने का है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, जैसा है ऐसा है। 25,000 का सेल है ये, इन शॉर्ट। लेकिन इसमें ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 25,000 का तो सेल था, लेकिन उसमें ट्रेड डिस्काउंट अगर 10% हो रहा है, तो 25,000 का 10% इज द ट्रेड डिस्काउंट। मतलब कितना? 2,500। कितना आया? 22,500। यानी डील कितने में हुआ? 22,500 पे। तो ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है ना, ये 6% किस पे निकलेगा? 22,500 पे। ठीक है, चलो यहां पे मैं बाजू में लिख देता हूं, 20,000 इज द कॉस्ट, इसके ऊपर 25% प्रॉफिट जोड़ दिया, 5,000। तो दिस शुड हैव बीन द सेलिंग प्राइस, लेकिन इस पे ट्रेड डिस्काउंट इन्होंने एडजस्ट करवाया 10%, 2,500, यानी डील हुआ 22,500 पे। इसके ऊपर 6% और 6% सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, एंट्री क्या होगा फिर? सर ये बेचा है हमने, है ना, तो मलिक को तो डेबिट करना होगा। अमाउंट को लेके जल्दबाजी मत करना, अमाउंट आराम से, मलिक को डेबिट करेंगे हम लोग। सेल्स को क्रेडिट करेंगे 22,500 से, हमारा सेल हुआ 22,500 का। ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट होगा और आउटपुट एसजीएसटी क्रेडिट होगा बाय 6% ईच ऑफ 22,500। ठीक है, देखो यहां पे एंट्री, मलिक को टोटल अमाउंट से डेबिट किया, सेल्स को क्रेडिट कितने से किया? 22,500 से, और 6% ऑफ 22,500 से आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, नरेशन भी ध्यान से देखना क्या लिखा है ना। आगे, परचेज गुड्स फ्रॉम ट्रेंड इंडस्ट्रीज फॉर ₹8,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट रेट 6% ईच। ओके, 8,000 का गुड्स खरीदा, उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच अलग से, तो क्या होगा सर? परचेज अकाउंट डेबिट बाय 8,000, सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी डेबिट बाय 6% ऑफ 8,000, इनपुट एसजीएसटी डेबिट बाय 6% ऑफ 8,000, और ट्रेंड इंडस्ट्रीज को क्रेडिट करना होगा बाय द टोटल। आ जाएगा मेरे ख्याल से आपको, परचेज डेबिट 6% से इनपुट सीजीएसटी, 6% से इनपुट एसजीएसटी, टोटल अमाउंट से ट्रेंड इंडस्ट्रीज को क्रेडिट। ठीक है, अगला, रिसीव 5,800 फ्रॉम अमर सिंह इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 6,000। ये कैश डिस्काउंट है ना, तो 6,000 के बदले में 5,800 मिले, यानी 200 रुपए का डिस्काउंट। सो एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट कितना? 5,800, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितना? 200 रुपए, एंड अमर सिंह अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय फुल 6,000। एंट्री देख लो, कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, अमर सिंह क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स गिवन एज चैरिटी कॉस्टिंग 800, सेल प्राइस 1,000। सर अगर मैं चैरिटी में दे रहा हूं ना, तो मुझे ये सेल प्राइस का कोई काम नहीं है, क्योंकि मैंने बेचा नहीं है, मैंने चैरिटी में दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो गुड्स गिवन एज चैरिटी 800, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच वाज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ सच गुड्स। अब देखो, अब दिया है डिटेल जो इसके पहले के क्वेश्चंस में नहीं मिल रहा था, है ना। सर जब ये गुड्स मैंने खरीदा था, तब मैंने 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी भरा हुआ था, अब वही गुड्स मैं चैरिटी में दे रहा हूं। ठीक है, तो सर उस इनपुट जीएसटी को भी मुझे रिवर्स करना होगा। तो अभी क्या एंट्री पास करूंगा मैं? सबसे पहले चैरिटी अकाउंट डेबिट करूंगा, अमाउंट की जल्दबाजी मत करना, चैरिटी अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया, अमाउंट बाद में। टू परचेज 800 रुपए के गुड्स दिए, तो ये 800 रुपए का 6% से मैं इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी को रिवर्स करूंगा, क्रेडिट करूंगा। ठीक है, 48 ये कहां से आया? 6% ऑफ 800, और ये टोटल अमाउंट से मैं चैरिटी अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये, ध्यान में रखना इसको। अगला, रिसीव्ड ₹510 फ्रॉम गणेश ऑन हिज अकाउंट फॉर 600, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, इजी वाला है। एंड लास्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम आकाश 1,000 ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू तो हो गया, लेकिन अभी तक पे नहीं किया। अगर पे कर दिया होता तो एंट्री करता इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, लेकिन अगर नहीं पे किया तो इंटरेस्ट ऑन लोन को तो डेबिट करूंगा और इंटरेस्ट पेबल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। ध्यान रखना, यहां पर पूरा ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल, इंटरेस्ट पेबल बोला तो भी चलेगा,
but interest on loan account will definitely be debited by 1000 and इंटरेस्ट पेबल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 1000। अब यहां पे देखो इन्होंने भी ऐसे ही पूरा लंबा चौड़ा लिखा है, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ इंटरेस्ट पेबल अकाउंट भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। यस, तो ये हो गया डन। वन लास्ट क्वेश्चन, डेफिनेटली नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, दिस इज टेकन फ्रॉम मॉड्यूल। शानदार सा क्वेश्चन है। इसमें मॉड्यूल ने अपना एडिशन जब चेंज किया, इसमें एक बहुत ही मेजर सा एक चेंज कर दिया है, क्योंकि पुराना जो इनका एडिशन था, उस एडिशन में इन्होंने एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर गलती कर दिया था, बहुत बड़े लेवल का मिस्टेक था। तो उस मिस्टेक को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, वो जिस पॉइंट की वजह से मिस्टेक अराइज हो रहा था वो पॉइंट को ही उड़ा दिया, ठीक है। तो खैर मैंने इसके पहले इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके अगर सर्च करोगे आपको मिलेगा वो। लेकिन फिलहाल अब क्या गड़े मुर्दे उखाड़ के क्या करना है, अभी सीधा सीधा वही कंटिन्यू करते जो दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो भाई, यहां पे मुझे क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए जिसमें कॉमनली सीजीएसटी और एसजीएसटी को मुझे 6% एज्यूम कर लेना है, ठीक है। ओके, अब एक एक करके देखो। सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। सर जी ये लिस्ट प्राइस है, यानी डील 50,000 में नहीं हुआ, डील हुआ 20% कम में। सो 20% माइनस कर दो, कितना बचा 40,000, यानी सेल 40,000 का है। तो 40,000 पे कैलकुलेट करोगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑफ 6% ईच, ठीक है। सो मुकेश अकाउंट डेबिट बाय टोटल अमाउंट, अमाउंट टोटल वाला बाद में निकालना। सेल्स को क्रेडिट पहले कर दो 40,000 से, इसके ऊपर 6% निकालो, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी, टोटल अमाउंट से मुकेश को डेबिट, ठीक है। अगला, सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट लिस्ट प्राइस 1 लाख लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, फिर से वही है ना। तो भैया 1 लाख पे से 20% ट्रेड डिस्काउंट आपको माइनस करना है, ठीक है। अब यहां 5% आ गया कैश डिस्काउंट, ये आ गया गड़बड़। आराम से इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले ऐसे केस में क्या करना, सेल का अमाउंट अलग से लिखना, सीजीएसटी का अमाउंट अलग से लिखना, एसजीएसटी का अमाउंट अलग से लिखना, ठीक है। ओके, अब सेल का अमाउंट कितना है सर, 1 लाख रुपए माइनस 20% है ना, माइनस 20% यानी 20,000 रुपए, यानी सेल का अमाउंट कितना हो गया 80,000, करेक्ट। तो 80,000 के ऊपर सर ये कैश डिस्काउंट दिया है ना, फोल्ड करने का, मस्त रख देने का साइड में, देखने का इतनी कैश डिस्काउंट। मतलब जब जीएसटी लगाना होता है ना, कैश डिस्काउंट का इंफॉर्मेशन कितना भी दिया रहे उसको फोल्ड करके रख देने का, देखने का भी नहीं कैश डिस्काउंट, वो बाद में। सबसे पहले मैंने क्या एडजस्ट किया, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट करने के बाद जो बचा, इसके ऊपर ही मैं कैलकुलेट करूंगा 6% जीएसटी। निकालो, 80,000 का 6% कितना आता है 4,800 सीजीएसटी, 4,800 एसजीएसटी। तो ये हुआ टोटल, ठीक है। यहां पे बाजू में एक टोटल का भी कॉलम बना लेता हूं मैं, टोटल आ गया 89,600, ठीक है। अब बात ऐसी है कि ये उधार में होने वाला था, लेकिन आगे वाले ने मुझे कहा कि यार मैं अभी कभी पैसे देता हूं, मेरे को थोड़ा और कैश डिस्काउंट दे दो। बोला चल भाई तेरे को 5% और माफ किया। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैं कोई भी कैश डिस्काउंट दे रहा हूं, ये जीएसटी कैलकुलेट कर देने के बाद आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, अब कितना है कैश डिस्काउंट 5%। नाउ आर यू ऑथोराइज्ड टू गिव कैश डिस्काउंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट? सरकार के बिहाफ पे भी जीएसटी में डिस्काउंट देने का आपके पास अथॉरिटी है क्या? नहीं है ना। तो ये याद रखना, वो जो 5% कैश डिस्काउंट है, ये सिर्फ अपने अमाउंट में से माइनस कर सकते हो, और अपना अमाउंट बोले तो ये है ना। तो ये 5% सिर्फ और सिर्फ 80,000 में ही कैलकुलेट होगा। तो 80,000 का 5% कितना होता है 4,000। इन दोनों में से किसी भी तरह का कोई कैश डिस्काउंट एडजस्ट करने का आपको अथॉरिटी ही नहीं है, तो सोचने का भी नहीं, ठीक है। तो हेंस क्या बचा, 76,000 इज व्हाट यू आर रिसीविंग, क्योंकि कैश डिस्काउंट दे रहे हो तो मतलब आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। 4,800 सीजीएसटी के भी मिल रहे हैं, 4,800 एसजीएसटी के भी मिल रहे हैं, यानी आपके पास कितना पैसा आया, आपके पास आया 85,600, राइट। 76,000 प्लस 4,800 प्लस 4,800, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करूं सर? देखो भैया, आराम से अगर देखोगे, सेल तो 80,000 का है, जीएसटी तो इतना है सर, है ना।
तो इसका मतलब मुझे सेल्स को क्रेडिट तो करना होगा 80,000 से, मुझे आउटपुट सीजीएसटी को भी क्रेडिट करना होगा 4,800 से, और मुझे आउटपुट एसजीएसटी को भी क्रेडिट करना होगा 4,800 से। ठीक है, डेबिट किसको करूं? कैश को कर दो सर, पैसे आ गए, चलो ठीक है कैश को कर देते हैं। कितना करूं? 85,600, इतना पैसा आया मेरे पास। ये टैली नहीं हो रहा सर, लेकिन होगा भी नहीं ना, क्योंकि आपको एक और एंट्री करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट? डिस्काउंट अलाउड। वी डोंट रिकॉग्नाइज स्ट्रेट डिस्काउंट बट वी डू रिकॉग्नाइज कैश डिस्काउंट। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट? 4,000 रुपए। अब टैली होगा, समझेगे नहीं? देख लो इसका जर्नल एंट्री क्या लिखा है, ये रहा। डिस्काउंट डेबिट, बैंक डेबिट, कैश या बैंक डेबिट जो भी देना है, ठीक है, टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, इंटरेस्टिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोल्ड गुड्स टू मुकेश at a list price of 1,50,000 less 20% trade discount out of the amount due 60% received, out of which 3/4 is received by check। बाबा रे बाबा, का इतनी मंडे रे बाबा, ये क्यों घुमा रहे बाबा हमको, बहुत ही है ना। आराम से लेट्स अंडरस्टैंड क्या कहा था मैंने। रूल क्या है? टुकड़ों में डिवाइड कर देना। ठीक है, एग्जामिनेशन में भी ऐसा हो सकता है। अब यहां पे दो ही रास्ते हैं, या तो आप लोग वहां पर टेंशन लेके पैनिक होके सब बिगाड़ दोगे, या तो फिर मेरे इस बात को याद करोगे जो मैं अभी आपको कह रहा हूं। डीप ब्रीथ करना और उसके बाद क्या करना, टुकड़े टुकड़े में उसे डिवाइड करना आराम से। सर लिस्ट प्राइस 1.5 लाख है, ओके, 1.5 लाख रुपए क्या है? लिस्ट प्राइस। अच्छा, 20% ट्रेड डिस्काउंट है सर, ठीक है, तो यहां से तो 1.5 लाख में खरीदे ही नहीं सर, 20% डिस्काउंट है, यानी 30,000 रुपए का तो ट्रेड डिस्काउंट है ना, टीडी। यानी डील कितने में हुआ? 1,20,000 पे। अब इस पे लगेगा जीएसटी। ठीक है सर, उसके आगे ना मेरे को ना वो बोला है 60% मिला, ये अरे वो बाद में भाई, पहले जीएसटी तो लगा दो, कितना टोटल अमाउंट है वो तो कैलकुलेट कर लो पहले, है ना। तो इसके ऊपर लगा दो 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। निकालो कितना आ रहा है? 1,20,000 का 6%। भैया मुझे मेरे 1,20,000 कस्टमर से लेने हैं, लेकिन सरकार के लिए भी 7,200 और 7,200 कलेक्ट करना है, यानी सब मिला के मुझे 1,34,400 कलेक्ट करने का है। ये मेरे है सेल्स, ये आउटपुट सीजीएसटी है, और ये आउटपुट एसजीएसटी है। इतना पैसा मेरे को कलेक्ट करने का है। ठीक है, अच्छा तो सर ये पूरा पैसा मुझे मिल गया है क्या? आप देखो आगे क्या बोला है, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 60% इज रिसीव्ड। रुक जाना, यहां पे रुक जाओ। आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 60% इज रिसीव्ड, यानी 40% इज नॉट रिसीव्ड। बराबर, अगर 60% मिला यानी 40% नहीं मिला, राइट? ओके, तो पहले मैं यहां पे आ जाता हूं। इसमें से 60% मिला एंड हेंस 40% नहीं मिला। निकाल लो भाई, 1,34,400 का 60% यानी 80,640 मिल गया, और 40% यानी 53,760 नहीं मिला। ठीक है, ओके। अब आगे देखो क्या बोला है, आउट ऑफ विच, यानी ये जो मिला है ना उसके बारे में कह रहे हैं, जो पैसा मिला उसमें से 3/4 इज रिसीव बाय चेक। मतलब ये बोल रहे हैं ये जो 80,640 है ना, ये जो हमको मिला इसमें से 3/4 चेक से मिला, यानी बचे हुए 1/4 कैश में मिले। कुछ समझे? निकाल लो जरा। तो 80,640 इंटू 3/4 कितना होता है? 60,480। ठीक है, इतना पैसा मुझे बैंक में मिला। ओके, एंड हेंस बचा हुआ पैसा 80,640 डिवाइडेड बाय 4 यानी 20,160 कैश में मिला। बाप रे बाप, बहुत सारा है ना। ओके, तो आराम से सोच के देखो,
बैंक में इतने पैसे आए, बैंक डेबिट। कैश में इतना पैसा आया, कैश डेबिट। और ये जो नहीं आया इससे मुकेश डेबिट। ठीक है, अब क्रेडिट किसको करूं? सेल्स को क्रेडिट, आउटपुट सीजीएसटी को क्रेडिट, आउटपुट एसजीएसटी को क्रेडिट। देख लो सॉल्यूशन। बैंक डेबिट 6480, कैश डेबिट 20,160, मुकेश डेबिट 1,20,000 से सेल्स क्रेडिट, 7,200 7,200 से आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी क्रेडिट। इंपॉर्टेंट था, है ना, ध्यान रखना। तो बेटा हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया यहां पर क्वेश्चन सहित हम लोगों ने सारे एरियाज कवर कर लिए। इतना पढ़ के जाओगे तो जीएसटी में स्कोर करके पक्का होगे, लेकिन इतना अच्छे से ईमानदारी से सब देख के जाना। कोई भी पॉइंट में अगर अटके या नहीं जमा तो मुझसे जरूर बताना, छोड़ के मत जाना। ठीक है, ये होने नहीं दूंगा मैं कि आप लोगों ने ये लेक्चर अटेंड किया और आप इसमें अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो अपने फाइनल एग्जाम में, ये मैं होने नहीं दूंगा। बस एक ही रिक्वायरमेंट है मेरा आप सभी ऑनलाइन स्टूडेंट से कि बेटा मैं आपके शक्लें देख के जज नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, इसीलिए आप लोगों से सिर्फ इतना ही मैं कह रहा हूं कि जस्ट गेट इन टच विथ मी, मुझे बताइए कि सर ये नहीं आ रहा है। वी विल डिस्कस सेपरेटली एंड वी विल मेक श्योर दैट यू स्कोर इन योर एग्जाम। ठीक है, चलिए दैट्स इट। तो यहां पे मैं रुकता हूं। ठीक है, यहां हम लोगों ने बेसिक्स की जर्नी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है एक्सेप्ट रेक्टिफिकेशन। ठीक है, हम लोगों ने सारे के सारे एरियाज को कवर कर लिया। तो अब हम लोग इजी से हार्ड टॉपिक पे आते हैं। तो अगले पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे विद सिंगल एंट्री। ठीक है, सिंगल एंट्री के बाद फिर थोड़े इजी टॉपिक्स में आ जाएंगे, रेक्टिफिकेशन, रिकंसिलिएशन। सिंगल एंट्री वैसे हार्ड नहीं है बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, हाँ, लेकिन उसमें एक पोर्शन आता है जिसमें थोड़ी बहुत डिफिकल्टी जाती है, तो हमें उसका प्रैक्टिस करना होगा, नथिंग एल्स। ठीक है, सो ये हम लोग देखते हैं अगले वाले पार्ट में और बढ़ते हैं इसी तरह से आगे, है ना। चलिए दोस्तों, लेट्स एंड इट हियर देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।